हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया है। ठीक है, अब देखते हैं नया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बुक में होगा आपके पास क्वेश्चन। एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, इसमें 2 ईयर हमें देके रखे। ठीक है, तो पाकू सर आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है लघु कैलाश कंपनी लिमिटेड का। ठीक है, इसके अंदर पाकू सर 2 साल रहेगा, 2017 भी दिया, 2018 भी दिया। अर्थात हमें जो भी गुणोत्तर इन्होंने पूछा होगा तो 2017 के लिए भी हमें अलग निकालना पड़ेगा और 2018 के लिए भी सेम गुणोत्तर की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले पाकू सर समझ लेते हैं किस हिसाब से है। ठीक है, पाकू सर आपको देख ही रखा है 2 साल का। वधारा की माहिती भी दोनों साल की, 2017 की भी है, 2018 की भी है। वधारा की माहिती में आपके पास इस प्रकार से वेचाण, देखिए वेचाण में पॉइंट है जेमा उधार वेचाण, रोकड़ वेचाण से 3 गणु छे। वेचाण का पॉइंट आपको हमेशा नया ही मिलेगा। बोल क्या आ रहा है, जैसे बोला वैसे ही करेंगे। उधार वेचाण रोकड़ वेचाण से 3 गुना है। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब इसको निकालेंगे। ठीक है, फिर हमें दिया खरीदी, दोनों साल की दी है। खरीदी के खर्च हैं आधार का, खरीदी के खर्च व्यापार खाते में जाएंगे। फिर ऑफिस खर्च है, वेचाण वितरण खर्च है। ऑफिस खर्च और वेचाण वितरण खर्च है नफा नुकसान से संबंधित खर्च है, यानी खरीदी के खर्च व्यापार खाते में चला जाएगा, ऑफिस और वेचाण वितरण खर्च नन्नू से संबंधित है। ठीक है, फिर एक आगे पॉइंट हमारे पास 31/12/2016 रोजनो स्टॉक ની ચોપડે કિંમત 80,000 હતી। ठीक है, જ્યારે તેની બજાર કિંમત 70,000 હતી। ठीक है, ये हमारा आखिरी स्टॉक है, लेकिन आखिरी स्टॉक कौन सा है, सॉरी सरूर स्टॉक है, क्योंकि 31/12/16 का दिया है। ठीक है, इसको बनाए तो 1/4/17 हो जाएगा, एक दिन का ही है। ये सरू का स्टॉक है जिसकी कीमत है 80,000 और एक कीमत दी है 70,000। हमें पता है कि सर स्टॉक में कौन सी कीमत दी जाती है, जो सबसे कम होगी ओ। ठीक है, यानी यहाँ पे सरू का स्टॉक के पास कितना है 70,000। ठीक है, क्योंकि वो कम है। स्टॉक वाला पॉइंट हम यहाँ पे हर बार क्लियर करते हैं 2017 में। ठीक है, 2 स्टॉक रहेंगे मेरे पास, सरू स्टॉक आखिर स्टॉक। ठीक है, सरू का स्टॉक का जो पॉइंट था 80,000, लेकिन उसकी चोपड़े की बाजार कीमत है 70,000, जो कम होगी वो वही रहेगी। सरू का स्टॉक कितना लेंगे हम लोग यहाँ पे 70,000। स्टॉक का पॉइंट अच्छे से समझ लेना, डबल ईयर वाला कैलकुलेशन है इसीलिए। ठीक है, तो सर ये 2017 का आखिर का स्टॉक हमें कहाँ मिलेगा, व्यापार खाते में, सॉरी पाकू सरुई में। पाकू सरुई में मिलकत बाजू माल सामग्री नो स्टॉक। ठीक है, वहां पे हम देखेंगे जो चालू मिलकत है उसके नीचे माल सामग्री, इसमें स्टॉक है 90,000 भी है, 1,10,000 भी है। हमें तो 2017 का ही देखना फिलहाल। 2017 में भी दिख रहा है 90,000। पाकू सरुई में इसलिए आखिर स्टॉक ही कहलाएगा। ठीक है, आखिर स्टॉक इसके लिए मेरे पास है 90,000। इसी प्रकार 2018 के लिए भी रहेगा सरू नो स्टॉक आखिर स्टॉक। ठीक है, अब सर 2018 का अगर मैं पाकू सर्वे देखूं तो पाकू सर्वे में मुझे आखिर स्टॉक ही रहेगा। 2018 का मुझे आखिर स्टॉक तो मिल गया। ठीक है, 1,10,000 जो पाकू सर्वे में दिख रहा है 90,000 के बाजू में ही है। पर सर इसका सरू का स्टॉक कहाँ मिलेगा, सरू का स्टॉक तो वधारे के माहिती में सिर्फ इसका ही दिया था, इसका तो सरू का स्टॉक दिया ही नहीं है, तो इसका सरू का स्टॉक में मिलेगा कैसे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, मेरा 2017 का साल चल रहा है, फिलहाल मैं 2017 के साल में खड़ा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने जब शुरुआत की थी 2017 की तो मेरे पास स्टॉक था 70,000। जैसे मैंने काम किया, ठीक है, मेरा वर्ष खत्म होने पे तो अंत में मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है 90,000। ठीक है, 90,000 मेरे पास पड़ा। अगर मेरा नया साल चालू होता है, मुझे फिर से बिजनेस करना, तो मेरे पास जो अंतिम स्टॉक पड़ा आज का, वही नए साल के लिए क्या हो जाएगा सरू का स्टॉक। अर्थात जो 2017 का आखिर का स्टॉक है वही आगे वाले साल के लिए क्या हो जाएगा सरू का स्टॉक, क्योंकि मेरे 90 से मुझे स्टार्टिंग करनी पड़ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है सरू का स्टॉक कैसे मिलेगा। ठीक है, यही 90,000 मेरे क्या कहलाएगा सरू स्टॉक। ठीक है, 2018 के लिए। ठीक है, ये था स्टॉक का पॉइंट। इस हिसाब से हमें स्टॉक गुणोत्तर भी पूछा गया है, वहां पे काम पड़ेगा। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, हमें सवाल में 6 गुणोत्तर पूछे, 6 के 6 गुणोत्तर 2017 के लिए भी हमें कैलकुलेशन करने हैं, 2018 के लिए भी कर दे। फिलहाल मैं 2017 का यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, 2018 की आप खुद से कैलकुलेशन कीजिएगा और पर्सनली मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, 6 गुणोत्तर है काचा नफानो, चोखा नफा गुणोत्तर, प्रवाही गुणोत्तर, रोकायली बुढ़ी गुणोत्तर, स्टॉक गुणोत्तर, देवादार गुणोत्तर। ठीक है, सॉल्व करते हैं सर।
पहला गुणोत्तर हमारे पास काचा नफा गुणोत्तर, ठीक है। 2017 का जो ईयर है उसका मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। कैसे होता है, 2018 का सेम प्रोसेस होगी, उसको आप ट्राई करना, ठीक है। काचा नफा गुणोत्तर का सबसे पहले सूत्र है हमारे पास काचा नफा अपॉन वेचान इनटू 100, ठीक है। फुल वेचान ध्यान रखना। और सवाल में क्या हमें काचो नफो दिया है, अगर दिया हो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। वधारे की माहिती में पता चलेगा काचो नफो है क्या, ठीक है। वधारे की माहिती में काचो नफो नहीं दिया है, ठीक है, हमें निकालना पड़ेगा। क्या 2017 के लिए वेचान दिया है? हाँ, 2017 का वेचान मुझे दे के रखा है, ठीक है। 2,40,000 है, 2017 का भी है, 2018 का भी, ठीक है। फिलहाल उतना कर देते हैं 2,40,000 इंटू 100। अगर हमें काचो नफो मिल गया, ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। काचो नफो डायरेक्टली नहीं है हमारे पास, ठीक है, डायरेक्टली दिया नहीं है। काचो नफो मिलेगा कहां से, फिर कौन से खाते से मिलता है, ठीक है। काचो नफो का खाता है व्यापार खाता, खाते दो ही मिलेंगे, ध्यान रखना। एक तो व्यापार खाते को हमें फोकस करना है या नंदू खाते को फोकस करना है, ठीक है। काचो नफो में मिलेगा व्यापार खाते से, तो नॉर्मली व्यापार खाता क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे रहेगा आपका वेचान, आखिर स्टॉक, सर्वनो स्टॉक, खरीदी, खरीदा, खर्च, जो मिलेगा वो काचो नफा। अगर हमें वेचे माल की पड़तर दी होती, ठीक है, तो हम वेचान में से वेचे माल की पड़तर माइनस कर देते तो काचो नफा मिल जाता। लेकिन इस सवाल में वेचे माल की पड़तर की कोई हिंट नहीं है, लेकिन मुझे खरीदी भी है, खरीदी के खर्चे भी है, शुरू का स्टॉक है, आखिर स्टॉक भी है, ठीक है। तो हमें जो पहला सूत्र बनता था उसी के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। और एग्जाम में खाता बनाना नहीं है हमें, एग्जाम में हमें सूत्र पे ही जाना है। लेकिन सूत्र आते कहां से, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे तो सूत्र अपने आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके आधार पर देखते हैं। वेचान हमारे पास 2,40,000 देके रखा है। सब इंफॉर्मेशन 2017 के देना, गलती से 2018 ना आ जाए, ध्यान रखना। आखिर स्टॉक, ठीक है, आखिर स्टॉक पाको समय में मिलेगा और आखिर स्टॉक 2017 का हम निकाल के रख देंगे, कितना हमारे पास 90,000, ठीक है। सर्वनो स्टॉक की हिंट हमारे पास है, देखिए उसको भी हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर दिया था 70,000। खरीदी हमें वधारे की माहिती में देखिए रखा है क्या 70,000। खरीदी के खर्चे वो भी हमारे पास है 10,000, ठीक है। बस इसका आंसर हमें मिल जाएगा काचो नफा अर्थात 2,40,000 प्लस 90,000 माइनस 70,000 माइनस 1,70,000 माइनस 10,000, ठीक है। इससे कैलकुलेशन कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 80,000, ठीक है। ध्यान रखना किस हिसाब से काचो नफा हमारे पास आया 80,000, इसको हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 80,000। सेम प्रोसेस आपको 2018 के साल के लिए भी करनी है, इसलिए आपको ले जाकर वहां पे ध्यान रखना शुरू का स्टॉक और आखिर स्टॉक, ठीक है। 2018 के लिए कौन सा देना बस इतना ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्यूशन कर देते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33.33%, ठीक है, इंटू 100, इससे प्रतिशत में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ध्यान रखना सवाल हमें बताया कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कौन सी पद्धति लगानी है, इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। नेक्स्ट है हमारे पास चौथा नफा गुणोत्तर, उसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड गुणोत्तर है हमारे पास चौथा नफा गुणोत्तर, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका सूत्र है चौको नफो, ठीक है। लेकिन कैसा सर, ब्याज यानी कर मेरा बाद का, ठीक है, जिसमें से ब्याज और कर मेरा दोनों में माइनस करना है, ठीक है, अपॉन वेचान इनटू 100, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल में हमारे पास क्या सब चौको नफो दिया है क्या। सवाल जो वधारे की माहिती उसी में हमें मिलेगा चौको नफो, और वधारे की माहिती में कोई चौको नफो में दिया गया नहीं है, ठीक है। 18 से इसको निकालना पड़ेगा। लेकिन 2017 है उसका वेचान मेरे पास, ठीक है, पूरा है वो 2,40,000 उत्तर कर देते हैं। इंटू 100, अगर से चौको नफो मिल गया तो हम डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन अच्छे से कर सकते, ठीक है। चौको नफा में मिलेगा कहां से, फिर चौको नफा में मिलता है नफा नुकसान खाते से, जिस हिसाब से काचो नफा में मिलता है व्यापार खाते से, वैसे चौको नफा मिलेगा हमें नफा नुकसान खाते से, ठीक है। हम नफा नुकसान खाते के आधार पर इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो खाता बनाते हैं। नफा नुकसान खाते में इसका रफ रहता है आपका काचो नफो
और यहाँ पे रहते खर्चे नफा नुकसान के, और यहाँ पे रहेगा आपका चौको नफो। यहाँ पे रहता है संचालन खर्च, ठीक है। संचालन खर्च हमें सवाल में नहीं दिया है, हमें सवाल में दिया ऑफिस खर्च और बेचान वितरण खर्च, ठीक है। अगर संचालन खर्च डायरेक्ट दे दिया होता तो हम काचो नफो माइनस संचालन खर्च करते हैं तो हमें चौको नफो मिल जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खर्चे दिए हैं तो उसको करेंगे, दो खर्चे दिए हमें, ऑफिस खर्च और बेचान वितरण खर्च। करते इसको सब काचो नफो हम अभी निकाल के आए थे जो था 80,000, ऑफिस खर्च 40,000 और बेचान वितरण 32,000, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन है। ध्यान दीजिएगा अभी तक हमने यहाँ पे सिर्फ खर्चे माइनस किए हैं, ठीक है, और ना ही मैंने तक ब्याज माइनस किया है, ना ही कर वगैरह, ठीक है, उसको हम लास्ट में माइनस करेंगे। अर्थात जो चौको नफो मुझे मिलेगा कैलकुलेशन करने से वो ब्याज अन्य वेरा पहले का होगा, क्योंकि मैं अभी इसमें से ब्याज माइनस कर रहा हूँ और कर वेरा माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको अगर सोल्व करते हैं 80,000 में से 40,000 माइनस करो, 32,000 माइनस करो तो मेरे पास चौको नफो आ जाएगा 8,000, ठीक है। 80 माइनस 40 और 32 8, लेकिन 8,000 आया पहले का, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, बाद का चाहिए, अर्थात इसमें से मुझे ब्याज भी माइनस करना पड़ेगा, कर वेरा भी माइनस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से माइनस होगा ब्याज, ठीक है। लेकिन कौन सा ब्याज, ये होगा डिबेंचर ब्याज, ठीक है। और पाको सर्वे में जो मूड़ी देवा कर रहा है वहां डिबेंचर है, ठीक है। डिबेंचर में देखिए कितना प्रतिशत ब्याज हमें निकालना है, ठीक है। अगर हम पाको सर्वे में जाते हैं डिबेंचर वहां टॉपिक में, तो डिबेंचर के आगे कोई उसमें प्रतिशत दिया ही नहीं, ठीक है। 8% का प्रतिशत की 10% का ऐसा उसमें कोई भी नाम दिया नहीं है, अर्थात यहाँ से ब्याज निकलेगा ही नहीं। अगर कोई प्रतिशत ही नहीं दिया तो ब्याज निकालो कैसे, ठीक है। इसलिए इस सवाल में ब्याज क्या हो जाएगा 0, ठीक है। हमारे पास कितनी रकम आ गई 8,000, ठीक है। फिर इसमें से मुझे कर वेरा भी माइनस करना है, क्योंकि मुझे ब्याज और कर वेरा बाद दोनों का बाद का ब्याज चाहिए, तो माइनस हो जाएगा इसमें से कर वेरा। कर वेरा की आपको हमेशा वधारे की माहिती में ही मिलेगी। एक बार चेक कर लो क्या कर वेरा हमें वधारे की माहिती में दिया है, क्या कोई इंफॉर्मेशन है, कोई इंफॉर्मेशन हमें वधारे की माहिती में नहीं दी है कर वेरे की, इसलिए हमें कर वेरा भी क्या होगा 0। फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 8,000, ठीक है। हमें जो दंडू खाते से हमने निकाला वो हमेशा ब्याज और कर वेरा पहले का ही होगा, स्टार्टिंग में कोई माइनस मत करना, रहो फंस जाओगे फालतू का, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन इजी बेस पे चली जाएगी, हमारी आदत बन जाएगी और अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। जो हम चौको नफो निकलेगा ब्याज और कर वेरा पहले का, अगर मुझे बाद का चाहिए तो उसमें से ब्याज माइनस कर दो, कर वेरा माइनस कर दो। सवाल की रिक्वायरमेंट हमें कहेगी, ठीक है। इस सवाल में ना मुझे ब्याज का प्रतिशत था ना कर वेरा का प्रतिशत था, इसलिए दोनों को 0 लिया। अगर होता तो उसे माइनस कर देते, जैसे सवाल की रिक्वायरमेंट वैसे हम सवाल करते चलेंगे। अर्थात बाद का मेरे पास चौको नफो आ गया 8,000, यहाँ पे रखते हैं 8,000, ठीक है। 8,000 इंटू 100 अपॉन 2,40,000, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.33%, ठीक है। 3.33%, ठीक है। सवाल की रिक्वायरमेंट की अगर संचालन खर्च होता तो संचालन खर्च माइनस कर देते, जैसे सवाल की रिक्वायरमेंट हम ऐसे सॉल्यूशन करते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गुणोत्तर है, उससे सॉल्व करते हैं, सेम ही गुणोत्तर, ठीक है। सेम कैलकुलेशन 2018 के लिए भी आपको करनी है, ठीक है। धड़ गुणोत्तर हमारे पास प्रवाही गुणोत्तर, ठीक है। इसको समझ लेना कैसे होता है, पूरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। 2 सूत्र इसका जो बनता है, ठीक है, इजी वे में इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला सूत्र है प्रवाही गुणोत्तर का, प्रवाही मिलकत अपॉन प्रवाही देवा, ठीक है। इसका एक और सूत्र बनता था हमारे पास, ठीक है। प्रवाही मिलकत हम निकालते कैसे हैं, चालू मिलकत माइनस आखिर स्टॉक, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। टॉपिक को अच्छे से समझ लेना। अगर मैं चालू मिलकत माइनस आखिर स्टॉक कर लूं तो चालू मिलकत हमें जो पाको सर्वे वहां पे मिल ही जाएगी, ठीक है। वहां से लेते हैं, चालू मिलकत का जो टॉपिक है वही ले लेते हैं, ठीक है। तो चालू मिलकत में हमारे पास क्या क्या होगा, ठीक है। प्रवाही मिलकत कैसे निकलती है, चालू मिलकत माइनस आखिर स्टॉक, ठीक है। तो चालू मिलकत में हमारे पास है देवादार,
प्लस लेनी होंगी भी है प्लस बैंक शिल्लक, ठीक है, अगाउती चुकवे प्लस आखर स्टॉक, ठीक है। ये पूरा इसके अंदर आता है चालू मिलकत में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पूरा मुझे क्या करना है, देखो चालू मिलकत मुझे इतनी मिल जाती है सब चीजों से, लास्ट में मैं क्या करता हूँ उसमें से कि पूरी मिलकत में से अगर मैं आखर स्टॉक निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, प्रवाही मिलकत, ठीक है। ध्यान रखिएगा चालू मिलकत में से आखर स्टॉक मुझे माइनस करना है, तो प्रवाही मिलकत, तो मैं प्रवाही मिलकत को डायरेक्ट तो निकाल सकता हूँ, मैं आखर स्टॉक को लूं ही ना, ठीक है। जब इसका सॉल्यूशन करो तो मैं आखर स्टॉक को ध्यान में ही नहीं लेता हूँ, आएगा तो वही आंसर ना, इसलिए हम प्रवाही मिलकत को डायरेक्ट निकालेंगे। बहुत बार ऐसे सवाल की रिक्वायरमेंट होती है कि हम चालू मिलकत, चालू गुणोत्तर अगर में निकालना तो हम चालू मिलकत निकाल के बैठ जाते हैं, तब अगर उसके बाद मुझे प्रवाही गुणोत्तर पूछा तो इजी पड़ता है कि चालू मिलकत में से आप आखर स्टॉक माइनस कर दो, क्योंकि आपने चालू मिलकत का कैलकुलेशन किया ही होता है। यहाँ पे हमने चालू मिलकत का कैलकुलेशन किया नहीं है, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ से आखर स्टॉक को इग्नोर कर देते हैं। इतनी हमें प्लस करना तो हमें प्रवाही मिलकत डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है। तो देवादार हमारे पास है 25,000 प्लस 5,000, बैंक शिल्लक हमारे पास है 50,000 और अगाउती चुकवे में दिया है 30,000, ठीक है। सबका टोटल कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 1,10,000, ठीक है। अगर हम चालू मिलकत निकाल तो उसमें 90,000 भी प्लस हो जाता जो आखर स्टॉक है, तो 2 लाख हो जाता, ठीक है। फिर से मैं आखर स्टॉक माइनस करना पड़ जाता 90,000, फिर 1,10,000 ही आ जाता, ठीक है। इसलिए हमने इसको इस बेस पे कर दिया सवाल की रिक्वायरमेंट के आधार, ठीक है। वैसे ही हम करते हैं प्रवाही देवा। प्रवाही देवा का सूत्र क्या बन जाता था हमारे पास, चालू देवा माइनस बीओडी, ठीक है। इसको भी वैसे कहते हैं, चालू देवा हम निकालते नहीं है, सीधा क्या करते हैं, जो देवा वाला टॉपिक है उसमें से बीओडी ध्यान में ही नहीं लेते, तो हमें प्रवाही देवा मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रवाही देवा निकालते हैं, दायित्व पक्ष में मिलेगा आपको, ठीक है, लेनदार, सूचित डिविडेंड, कर वैरानी, चौकबाई, तीन ही चीज हमें देके रखा है, ठीक है। देनी होगी हमारे पास नहीं है, यहाँ पे लेनदार प्लस सूचित डिविडेंड, कर वैरानी, चौकबाई, 1,46,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000, टोटल देखें तो 1,60,000, ठीक है। प्रवाही देवा को हमें चालू देवा निकालने की जरूरत नहीं है, चालू देवा हमने निकाला नहीं, फिर से उसमें से बीओडी माइनस करनी पड़ जाती है, इसलिए हम इसी आधार पे कर देंगे। सवाल की रिक्वायरमेंट हमें कहेगी सवाल कैसे करना, चालू मिलकर चालू देवा मिल चुका है तो सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा, भी है 1,10,000 1,60,000, ठीक है, इंटू 100 नहीं हमारे पास है, 100 रहता नहीं है, आंसर आ जाएगा 0.69। जहां इंटू 100 ना हो हम क्या लगाएंगे, अनुपात, ठीक है, इसलिए अनुपाते ए, ठीक है। इसका मतलब समझ लेते हैं हाथों हाथ, इसका मतलब क्या कहता है सर आंसर, हमारे पास है प्रवाही मिलकत अपन प्रवाही देवा, तो जो हिस्सा आया ये प्रवाही मिलकत है, मेरी कंपनी में प्रवाही मिलकत का हिस्सा है 0.69, हमारे पास प्रवाही दायित्व है ए, अर्थात अगर मैं इसका तुलना करूं, कंपैरिजन करूं तो दायित्व ज्यादा है, ठीक है। मेरे पास कंपनी में मिलकत कम है और दायित्व ज्यादा है, जो एक का हिस्सा है वो दायित्व का बनेगा और जो पहला हिस्सा है वो ऊपर का बनता है मिलकत का बन जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से इसका क्लियरिफिकेशन रहता है, ठीक है। 2018 का भी इसका ही सॉल्व करना है सेम, ठीक है। 3 गुणोत्तर और हमारे पास बाकी है, उसको आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट गुणोत्तर लेते हैं हम लोग स्टॉक गुणोत्तर, ठीक है। इससे पहले हमारे पास है रोकाइनिक पूरी पर वर्तनो दर, ठीक है। इजी है, उसमें कोई इतनी कैलकुलेशन नहीं, उसको आप पर्सनली सॉल्व कीजिए, ठीक है। अच्छे से आंसर आता है कि नहीं आता वो देखिए, ठीक है। नहीं आए तो मुझे बता देना, उसको भी मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। इजी है, कुछ कठिन नहीं, ठीक है, अपने से उससे सॉल्व कीजिएगा। इसमें जो पॉइंट वेचन वाली पड़तर नहीं है, इसलिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे है। स्टॉक गुणोत्तर सूत्र क्या बनता है इसका, वेचन मालनी पड़तर अपॉन सरेराश स्टॉक, ठीक है। सवाल में हमें वेचन मालनी पड़तर दिया नहीं है, सरेराश स्टॉक तो हमें निकालना ही है, सर्वोच्च स्टॉक प्लस आखिर स्टॉक अपॉन बे, ठीक है, हर बार निकालना वैसे ही है।
लेकिन सर વધારે की माहिती में वेचे मालनी पड़ता नहीं दी है, ठीक है। दो प्रकार से उसको सॉल्व होगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास, उसमें हमने डायरेक्टली सॉल्व किया था, ठीक है। वेचे मालनी पड़ता खाता बना के व्यापार खाते से वेचान माइनस काचनोफो, तो वेचे मालनी पड़ता हमें मिल गई थी, ठीक है, इस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे सर मुझे सब माहिती दी गई है। कौन कौन सी माहिती है? सर्व स्टॉक भी है, खरीदी भी है, खरीदना खर्चा भी है, आखा स्टॉक भी है। तो हम उसी सूत्र के आधार पे वेचे मालनी पड़तर यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। इजी रहेगा और ठीक है, उसी से हम करते हैं क्योंकि खरीदी के खर्चे है ही हमारे पास। तो वेचे मालनी पड़तर का सूत्र लगा लेते हैं, सर्व स्टॉक प्लस खरीदी प्लस खरीदना खर्चा माइनस आखिर स्टॉक, ठीक है। इसी सूत्र के आधार पर निकालते हैं क्योंकि खरीदी और खरीदी के खर्चे हमारे पास है ही, ठीक है। शुरू का स्टॉक आखिर का स्टॉक हमने कौन से क्लियर किया ही है। शुरू का स्टॉक हमारे पास है 70,000, जो कम कीमत की हुई। खरीदी हमें देके रखी है 1,70,000, 1,70,000, 10,000 खरीदना खर्च माइनस 90,000 आखिर नो स्टॉक। जो सूत्र था हमने वही सूत्र फॉलो किया, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,60,000, ठीक है। वेचे मालनी पड़तर को भी हमें सवाल ही बताएगा कि मुझे किस सूत्र से इसे सॉल्व करना है। वेचान माइनस काचनोफो से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खरीदी और खरीदी के खर्चे में दिए ही है, तो हमें वही सूत्र फॉलो करना है, ठीक है। हर सवाल मुझे बताएगा कैसे सूत्र हम इसको फॉलो करते रहना, ठीक है। चलो वेचे मालनी पड़तर तो हमें मिल गई 1,60,000। सर्व स्टॉक निकाल देते हैं। सूत्र क्या है? सर्व स्टॉक प्लस आखिर स्टॉक अपॉन पे, सर्व स्टॉक हमारे पास 70,000, आखिर स्टॉक है 90,000 अपॉन बे, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए आंसर आ जाएगा हमारे पास 80,000, ठीक है। सर्व स्टॉक आ गया 80,000, ठीक। भाग कर दिया 1,60,000 भागे 80,000 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास बे, ठीक है। स्टॉक में हम क्या पीछे लगाते हैं? वक्त, ठीक है। जो सातवें क्वेश्चन में देख लिए थे, स्टॉक में हम प्रतिशत नहीं लगाते, उसमें आता वक्त कितनी है, वक्त बार मुझे यानी कितनी बार मुझे स्टॉक गोदाम में से मंगाना है, इसलिए इसके पीछे लगाया जाता है वक्त। यानी मुझे पूरे साल में 2 बार स्टॉक मंगाना पड़ेगा, ये गुणोत्तर मुझे इसी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। सेम गुणोत्तर 2018 के लिए, लेकिन वहां पे सर्व स्टॉक और आखिर का स्टॉक बदलेगा, ठीक है। वहां पे ध्यान रखिए 2018 का कैसे होगा। लास्ट गुणोत्तर है हमारे पास देवादार गुणोत्तर, ठीक है। उसमें बिक्री का पॉइंट है कैसे होगा, ठीक है। हर सवाल में वेचान का पॉइंट आपको नया मिलेगा, तो सॉल्यूशन किस हिसाब से होगा उसे अच्छे से देखना। लास्ट गुणोत्तर है हमारे पास छठा गुणोत्तर देवादार गुणोत्तर, ठीक है। इसमें उधार बिक्री का पॉइंट हमारे पास, उसको देखेंगे। पहले सूत्र के हमारे पास देवादार प्लस लेनी मंडी अपॉन उधार वेचान इनटू कामकाजना दिवसों, ठीक है। ये सूत्र हमारे पास सवाल में देवादार दिया ही है 25,000, ठीक है। 2017 का, इसमें 2017 पाकू सर्विस में 2017 की इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, ठीक है। फिलहाल उसमें पाकू सर्विस में दिया हमें 25,000 देवादार प्लस लेनी मंडी उसके नीचे ही दी हमें 5,000, उधार वेचान हमारे पास हैंड दिया है, ठीक है। बाजार की मायने में पहले ही वेचान के अंतर्गत उधार वेचान डायरेक्टली नहीं हमारे पास। कामकाज के दिन हमें देके रखा है इसमें 360, ठीक है। अगर उधार वेचान हम निकाल लेते हैं तो डायरेक्टली हमारा सॉल्यूशन हो ही जाएगा, ठीक है। उधार वेचान की हिंड हमारे पास जो माहिती नंबर 1 है उसी से हम निकालेंगे। कुल वेचान हमें 2,40,000 दे तो दिया है, लेकिन इसमें क्या बोला है? जेमा उधार वेचान रोकड़ वेचान थी 3 गणु छे, ठीक है। वेचान की इसमें मोस्टली तीनों प्रकार से पूछेगा आपको। गुना वाला पॉइंट ये पहला है, भाग वाला पॉइंट भी पूछता है,
जितना भागे है 2/5 भाग, 2/4 भाग, वो भाग वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको अनुपात वाला पॉइंट भी कभी कभी पूछता है, इतना जेम इतना है, 3 से 4 प्रकार से वेचान पूछेगा, ठीक है। जो गुना वाला पॉइंट है जो इस सवाल में, उसको जैसे लैंग्वेज बोला वैसे ही करना, उसको ही फॉलो करना है, ठीक है। कैसे होगा वो देखते हैं। इसमें लैंग्वेज क्या यूज की इसने, उधार वेचान, रोकड़ वेचान के 3 गणों से, यानी उधार वेचान 3 गुना है रोकड़ से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कैसे हो जाएगा, उधार वेचान जो बोला वो पहले, ठीक है, उधार वेचान रोकड़ वेचान 3 गुना, 3 गण यानी 3 गुना, ठीक है। तो हमारा पद यही बन जाएगा, उधार वेचान रोकड़ वेचान से 3 गुना, ठीक है। हमारा पद बन जाता है और रोकड़ वेचान को मान लेते हैं यहाँ पे x, ठीक है। इजीली सॉल्व करने के लिए रोकड़ वेचान बराबर x, ठीक है, जिसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा उधार वेचान क्या बन जाएगा, रोकड़ वेचान तो मैंने x माना है, तो ये बन जाएगा 3x, ठीक है। उधार वेचान मेरा क्या बन गया 3x, ठीक है। और से मैथमेटिकल सॉल्यूशन करने के लिए हमने उसे x माना, ठीक है। हमारे पास कुल वेचान, ठीक है, हिंट तो मेरे पास कुल वेचान की ही रकम दी है, उसी से मुझे मिलेगी कुल वेचान, ठीक है। इसका सूत्र क्या बन जाएगा, उधार वेचान प्लस रोकड़ वेचान, ठीक है। कुल वेचान की रकम हमें सवाल में दी है 2017 का कुल वेचान हमारे पास 2,40,000। उधार वेचान, जो उधार वेचान है, इस उधार वेचान की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3x, ठीक है। 3 गुने रोकड़ वेचान, जो एक पूरा पद है इसके सामने मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस, और जो बचा है रोकड़ वेचान, ठीक है। रोकड़ वेचान को तो मैंने x मान के रखा है, यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है, यानी 2,40,000। 3x प्लस 1x कितना x हो जाएगा 4x, ठीक है, यानी 4x। 4 यहाँ पे गुने में बराबर इधर आया तो भाग में चला जाएगा, यानी 2,40,000 बराबर 4 गुने में था, भाग में आ गया, यहाँ बचा x, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा, इसको भाग कर देंगे तो 60,000, ठीक है। x के इस्तेमाल हमने रोकड़ वेचान को, अर्थात रोकड़ वेचान मेरे पास 60,000 आ रहा है, ठीक है। लेकिन सर मुझे रोकड़ वेचान नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए उधार वेचान, ठीक है। तो रोकड़ वेचान है मेरे पास 60,000। अब कुल वेचान में से रोकड़ वेचान को माइनस कर देते तो उधार वेचान हमें मिल जाएगा, ठीक है। कुल वेचान कितना हमारे पास 2,40,000 माइनस रोकड़ वेचान 60,000, आंसर आ जाएगा 1,80,000। क्या है हमारे पास उधार वेचान, ठीक है। जिस सवाल की हिंट थी हमने वैसे ही किया, ठीक है। यहाँ पे गुना वाला पॉइंट था वेचान के पॉइंट में, ठीक है, कि उधार वेचान रोकड़ वेचान 3 गुना 6, ठीक है, 3 गणी 6, तो वैसे हमने सॉल्व किया। यहाँ पे रोकड़ वेचान को x माना ताकि हम इजीली मैथमेटिक सॉल्यूशन कर सके, ठीक है। x हमें रोकड़ वेचान वैसे आंसर रोकड़ वेचान का उधार वेचान का नहीं है। बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, सर x की कीमत आई 60,000, यहाँ पे 60,000 लिख दो और सॉल्यूशन कर दो, लेकिन वो 60,000 रोकड़ वेचान की कीमत है, उधार वेचान की नहीं है, इतना थोड़ा फोकस रखना, ठीक है। कुल वेचान में से रोकड़ माइनस कर दो, फिर रोकड़ आ गया तो उधार में मिल जाएगा 1,80,000, ठीक है। ऐसी सेम प्रोसेस आपको करनी है 2018 के जो गुणोत्तर है उसके अंदर, ठीक है। सेम प्रोसेस से आपको सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। अगर इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन करते तो यहाँ पे 1,80,000 उधार वेचान, 25 5 30,000, 1,80,000 इंटू 360, ठीक है। इसको हम सॉल्यूशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 60, ठीक है, 60 दिवस, ठीक है। 60 दिन हमारा आंसर आता है, ठीक है। इस आंसर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देवादार का क्या, देवादार मतलब मेरा ग्राहक, ठीक है। ग्राहक से मुझे पैसे मंगवाने हैं, एक किस्त मंगवानी, पूरे साल के अंदर मुझे पैसे मंगवाने, तो पहली किस्त में 60 दिन में मंगवाऊंगा, जो दूसरी किस्त का जो समय उसको दूंगा कि भाई अब तो पैसा मिल गया मुझे, भी ग्राहक है उधार वेचान किया, मैंने उससे पैसे मांगे, एक बार उससे पैसे लिए तो बोलेगा सर अगले जो किस्त है मैं कब दूं, तो मैं 60 दिन के बाद उससे पैसा मांगू कि भाई अगले के साथ 7 दिन के बाद मुझे वापस करना। इस आंसर का मतलब वो होता है, अर्थात मैं देवादार से 60 दिन के गैपिंग के अंदर पैसा मांगता रहूंगा, हर 60 दिन के अंदर मुझे नया पैसा मिलते रहेगा, ठीक है। कैसी प्रोसेस हुई, किस हिसाब से अच्छे समझ लीजिए। 2018 के अभी जितने भी गुणोत्तर हैं
उससे सॉल्व कीजिए ठीक है। जैसे सॉल्यूशन हो जाता है ग्रुप में आप मुझे पर्सनली सेंड कर देना, और कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लेना ठीक है। कहीं पे भी स्टॉप मत लेना, कहीं पे भी जैसे लगे कि सर यहाँ पे डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन के आधार पे जितना हम ऑफलाइन एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं 100% ऑनलाइन से उतना नहीं बन पाता ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ी फार मिस्टेक या फिर थोड़ी बार समझ में प्रॉब्लम होती है, उतनी गैपिंग तो थोड़ी ना देखने को मिलती ही है ठीक है। अगर कहीं पे जो भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, मैं अलग से उसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा।